बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने काम का आगाज कर दिया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कायम कमीशन का तमाम कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। कमीशन ने वफाकी हुकूमत से मुकम्मल ऑडियोज़ और ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया है। 24 मई तक तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। कमीशन सिर्फ हकाइक के तयन के लिए कायम किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। जिनसे मुतल्लिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। अमानत गशकोरी से मज़ीद अहवाल जानते हैं। जी अमानत, बताइएगा। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है वो जुडिशल कमीशन कायम किया था जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में। तो आज जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा जुडिशल कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस 3 रुकनी कमीशन का हिस्सा हैं, जिन्होंने आज अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया है। जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत की है कि बूथ तक यानी 24 मई तक तमाम जो ऑडियो लीक से मुतालिक रिकॉर्ड है और जो मुतलका अफराद हैं जिनकी ऑडियो सामने आई हैं उनका एड्रेस, उनका तमाम जो रिकॉर्ड है, उनके फ़ोन नंबर्स समेत तमाम जो मालूमात हैं वो कमीशन को फराहम की जाएँ और अटॉर्नी जनरल को बूथ तक तमाम अफराद की जो मुतलका मालूमात हैं वो फराहम करने की हिदायत की गई है। जबकि जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी की है। जुडिशल कमीशन जो है हफ्ते के रोज़ यानी 27 मई को दोबारा अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा, जबकि इतवार के रोज़ यानी 28 मई को भी जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। जब जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो कि इस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बातें वाज़ेह की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि ये जुडिशल कमीशन जो है इसका काम सिर्फ हकायक का तयन करना है। जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है कि वो किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई करे या किसी भी फ़र्द के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे काजी फैज़ ईसा का कहना था कि हम ना तो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही ऐसा करेंगे और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात में मुदाखलत की जाएगी। जुडिशल कमीशन का काम तहकीकात करना है और जो तहकीकात में जो बातें सामने आएंगी वो हुकूमत को रिपोर्ट की सूरत में फ़राहम की जाएंगी। जबकि जुडिशल कमीशन ने ये बात भी वाज़ेह की है कि कोई भी शख्स जो है वो जुडिशल कमीशन को मालूमात फ़राहम कर सकता है। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ जिनके नाम ऑडियो लीक्स में आए हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी शख्स के पास मालूमात हों तो वो जुडिशल कमीशन को फ़राहम कर सकता है। और इस काम के लिए कमीशन ने हुकूमत को यह हिदायत की है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर आज ही के दिन एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक नया सिम कार्ड जो है वो कमीशन को फ़राहम करेगी और वो सिम जो होगी उसका नंबर पब्लिक किया जाएगा और उस सिम के ज़रिए कोई भी शख्स जो है वो कमीशन को मालूमात फ़राहम कर सकेगा। इसके अलावा एक ईमेल एड्रेस भी नया बनाया जाएगा जो कि कोई भी शख्स अगर कोई मालूमात फ़राहम करना चाहे तो वो ईमेल भी कर सकेगा और ईमेल के ज़रिए वो तमाम मालूमात जो है वो जुडिशल कमीशन तक पहुंच सकेगी। जबकि कमीशन ने जो कार्रवाई है इसको भी पब्लिक करने का ऐलान किया है कि जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई होगी उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्रवाई होगी वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर लगाई जाएगी। PDF फाइल की सूरत में वो कार्रवाई जो है वो पब्लिक की जाएगी और अटॉर्नी जनरल को भी ये हिदायत की गई है कि जनरल अपनी एक टीम तश्कील दें जो कि रोज़ाना जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को पब्लिक करे और आवाम तक तमाम जो मालूमात हैं वो फराहम की जाए। जबकि जुडिशल कमीशन ने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत को किसी सतह पर लगे कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जो है वो इन कैमरा होनी चाहिए तो इन कैमरा की दरख्वास्त अगर लगे कि कार्रवाई इन कैमरा होनी चाहिए तो इसकी कार्रवाई इन कैमरा भी की जा सकती है। तफसीलन आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर चीन के बाद तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र ने भी भारत के ज़रिए तमाम G20 इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। भारत की सरबराही में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का 3रा इजलास आज से मकबूजा जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। श्रीनगर में डल झील के किनारे वाक़े शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सयाहत पर G20 सरबराह इजलास 22 मई से 24 मई तक जारी रहेगा। 2019 में अपनी खुसूसी हैसियत खोने के बाद ये जम्मू और कश्मीर का पहला अहम बैनुल अक़वामी इवेंट है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास के लिए वादी को किले में तब्दील कर दिया। मकबूजा वादी में कश्मीरियों के घरों पर छापे और सर्च ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों में 1000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
मकबूजा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती की भी बीजेपी पर कड़ी तनकीद। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि G20 इजलास के लिए कश्मीर को बदनाम ज़माना अमरीकी फ़ौजी जेल गुआंतनामो बे में तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर किसी हुकूमत खाने जैसा महसूस हो रहा है। पहले सिर्फ पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार देता था, लेकिन अब चीन ने भी इसे मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। चीन को मसला कश्मीर का हिस्सा बनाने का क्रेडिट भी बीजेपी को जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर G20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल है। आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो जरदारी के पहुंचने के बाद भारत की जानिब से मुतनाज़ इलाके श्रीनगर में G20 समिट के इनेकाद के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। आज़ाद कश्मीर में G20 इजलास के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे हुए। मोहसिन मुल्क से तफसीलात जानते हैं। जी मोहसिन। लम्हा ब लम्हा खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मुजफ्फराबाद में 24 न्यूज़ की आज भी जो टीम है वो मौजूद है। और आज की अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है। ख़ुसूसन जो G20 का इजलास है उसके ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा इलाके में भारत की जानिब से जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़श्ता रोज़ ही मुजफ्फराबाद पहुँच गए थे और इन एहतजाज में उनके आने से काफ़ी जोश और वलवला देखने को मिला है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको भरपूर कवर कर रहा है। हमने देखा यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी इन तमाम तर चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज कुछ देर बाद अब से कानून साज असम्बली में जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब है वो बड़ा अहम होगा, जिसके ऊपर तमाम तर लोगों की नज़रें जमी हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़ोहराना है जो कि ज़ोहराना इस वक्त यहाँ के कानून साज असम्बली के MLAs की जानिब से वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में दिया जा रहा है। इस वक्त हर जगह पर एहतजाज जारी है, जिसके में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आने से मज़ीद जोश व वलवला बढ़ गया है और आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। जी, भारत की जानिब से श्रीनगर में बुलाए जाने वाले G20 इजलास के खिलाफ कोटली के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियाँ जारी हैं। गुलपुर में सिविल सोसाइटी समेत स्कूलों के बच्चे एहतजाजी रैली में शरीक हैं। भारतीय कब्ज़ा नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। मोहम्मद नदीम चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। आज आज़ाद कश्मीर में जो भारत के कब्ज़े में श्रीनगर के अंदर G20 अजलास होने जा रहा है, इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर में आज जो कश्मीरी हैं वो एहतजाज कर रखे हैं। इस सिलसिले में कोटली आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस वक्त एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। मैं इस वक्त गुलपुर चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हुर्रियत की कॉल पर पीर पंजाल मूवमेंट के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी इस एहतजाजी रैली में शरीक हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो भारत के अंदर G20 इजलास शुरू होने जा रहा है, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो भारत ने हमारी रियासत पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है 1947 से लेके, और भारत ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है आलमी सतह पे कि ये कब्ज़ा जो है वो गैर कानूनी है, और वो आलमी सतह पे इसको लेके भी गया अक़वाम मुत्तहिदा में। और अब भारत जो है वो G20 के नाम पे एक नाम नहाद कॉन्फ्रेंस करवा के और पूरी दुनिया को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। और पूरी रियासत के अंदर इस वक्त G20 के नाम पे पूरी रियासत को जो है मकबूजा रियासत को जेल में तब्दील कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो इदारे हैं उनसे ये अपील करते हैं कि वो कश्मीरी कौम से किया गया अपना राय शुमारी का वादा पूरा करें ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि भारत को जो G20 अजलास बुलाया गया है हम उसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं, और जब तक वो कश्मीरियों को उनका हक जो आज़ादी है वो नहीं दिया जाता तब तक उसको इस तरह की जो अजलास है, जो कॉन्फ्रेंस है, उसका बुलाने का कोई हक नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज पेश किया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज दोबारा उनको अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां पर अदालत ने साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस की जानिब से रिमांड में तोसी की आज अदालत से इस्तदा की गई है, जिसके अदालत ने तफ्तीश अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तफ्तीशी अफसर से तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने अपडेट किया।
खारिया में मुस्लिम लीग नून की इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली डेरा कोटला से शुरू होकर आज़ादी चौक जीडी रोड खारिया पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत MNA चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने की। रैली में शहरियों और लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। चौधरी आबिद रज़ा, चौधरी शबीर अहमद, साबिक MPA और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। रनाला खुर्द में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, तलबा और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली बल्दिया चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कलमा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की शुरका ने हाथों में फ्लैग कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम मुल्क की सलामती के खिलाफ है। फ़ौज है तो मुल्क है तो हम हैं। 9 मई के होने वाले वाक़े ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।